नमस्कार, मैं हृतिका द मीडिया पुरवाला। शिक्षा के क्षेत्र में अपने सहयोग और इसे बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयास के लिए देश के कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली शिक्षकों को राष्ट्र शिक्षक सम्मान दिया गया, जिसे स्वयं हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने दिया। ऐसे ही एक शिक्षक हैं जमशेदपुर के मनोज कुमार सिंह जी, जो हिंदुस्तान मित्र मंडल मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या अनुभव रहा है और बच्चों को वो किस तरह से पढ़ाते हैं और किस तरह से उनके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। हेलो सर। सर, ये जानना चाहूँगी कि बतौर शिक्षक आप कितने समय से पढ़ा रहे हैं? मेरी नियुक्ति 1994 में हुई थी और तब से मतलब 27 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, और आगे भी मुझे 11 साल और सेवा देनी है, तो अभी लंबी अवधि है, तो 27 वर्षों का अनुभव काफ़ी होता है। और जी सर, अगर शुरुआत की बात करें कि आपको कब ये रियलाइज़ हुआ कि टीचिंग इज़ माय पैशन, या कब आपने ये निर्णय लिया? जब मैंने इस सेवा से जुड़ा तो बच्चों से ही जुड़ना था। तो जब हमारी पोस्टिंग काफ़ी दूर सुदूर गांव में हुई थी, तो वहाँ जाना ही बहुत कठिन था। लेकिन जब हम देखते थे छोटे छोटे बच्चों को, तो आए हैं तो इनके लिए तो कुछ करना है, तो उसी में जो बच्चों से लगाव हो गया, तो कार्य करते गए। और मेरी पहली जो पोस्टिंग हुई थी वो डिमना लेक के पास एक जगमोहनपुर प्राथमिक विद्यालय है मिर्जाडी में, तो भवनहीन विद्यालय था। मेरी नियुक्ति हुई भवनहीन विद्यालय में, तो पेड़ के नीचे मैंने बच्चों को जुटाकर पढ़ाना शुरू किया। 1 वर्षों तक वही पेड़ के नीचे ही पढ़ाने का अनुभव प्राप्त हुआ, और उसके बाद विद्यालय भवन बना, और वहाँ से लेकर देख रहे हैं कि आज इस पूरे स्मार्ट क्लास इनबिल्ड और वाईफाई इनबिल्ड स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो सफ़र मेरा वहाँ पेड़ के नीचे से लेकर एक पूरे सुविधायुक्त विद्यालय तक का आज हुआ है। जी, तो सर, अब 27 साल का आपका अनुभव रह चुका है, और इसके बाद जब आपको पहली बार ये खबर मिली कि आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलने वाला है, तो इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? हाउ डिड यू फील? 18 अगस्त को मेरे को एक मेल आया, उसमें लिखा था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर 2021। तो पहले तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और मैं उस समय विद्यालय में ही था, तो अपने कलीग सबको भी दिखाया कि, तो सभी काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि एक हमारे चलते अपने विद्यालय का भी नाम हुआ, अपने ज़िला का नाम हुआ, और अपने स्टेट का भी नाम पूरे नेशनल फोरम पर हुआ, राष्ट्रीय पटल पर अपने झारखंड का भी नाम रोशन हुआ। तो काफ़ी खुशी हुई कि मैंने बच्चों के लिए कुछ किया है, जिसके कारण हमारे सेवा को सराहा गया, तो काफ़ी खुशी हुई। सर, जब आपको पहली बात तो ये कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा सम्मान मिला, ये ऑनलाइन माध्यम से हुआ, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा तो मतलब क्या कहेंगे कि दुर्भाग्य है कोविड के चलते, नहीं तो हमारे महामहिम से फेस टू फेस मिलने का होता, और साथ साथ हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनसे भी मौका मिलता है, और रात्रि भोज देते हैं, तो सब कोविड के चलते नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हमारा जो उनसे इंटरेक्शन हुआ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग पास पास ही हैं। तो NIC बिल्डिंग जो योजना भवन में है नेपाल हाउस में, वहाँ ही कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम लोग का राष्ट्रपति से रूबरू होना पड़ा, और सारे स्टेट के टीचर बारी बारी आए और उनका अभिवादन मिला हम लोगों को, तो काफ़ी अच्छा लगा, एक नया तरह का एक्सपीरियंस था। और हमारी राज्य शिक्षा मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, वो भी थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। सर, जैसे कि हमने बात की आपके
इसी विद्यालय के ही आपके सहयोगी शिक्षकों से बात किया गया, तो आप सारे साथी हैं, आप सारे साथ में काम करते हैं, इतने सालों से आप सबने साथ मिलकर बच्चों को शिक्षा दी है, तो इसलिए उन्हें सम्मान मिला ये, इसलिए आप सभी कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग का खुशी का परवाना नहीं रहा, हम लोग काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि शिक्षा विभाग का इससे बड़ा कोई पुरस्कार ही नहीं है। तो और खुशी की बात है कि जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे सहभागी हैं, उनको अगर मिलता है तो ये हम लोगों को महसूस हुआ कि हम लोगों को स्वयं एक प्राइज़ मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। तो हम लोग काफ़ी खुश हैं और गौरवान्वित भी हैं कि हमारे विद्यालय से हमारे एक सहयोगी को, हमारे एक साथी को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं, आप लोगों ने कैसा महसूस किया, क्योंकि वो आप ही के सहयोगी हैं? जी, सहयोगी हैं और उनमें एक अलग से अपना अनूठा गुण है जिसके चलते उनको पुरस्कार मिला। बच्चों को अलग तरीके से हमेशा तरीका खोजते हैं कि किस नए ढंग से पढ़ाया जाए और इसके लिए वो लगे भी रहते हैं। विद्यालय में समर्पित शिक्षक हैं और इन्होंने स्कूल का तो नाम रोशन किया, पूरे झारखंड राज्य का भी नाम रोशन किया है। और इनकी कुछ किताबें में लिखी हुई है मैथ की, जो हमारे झारखंड राज्य में चल रही है वर्षों से। मैथ की किताब में इनका बहुत बड़ा योगदान है लिखने में। तो ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय के शिक्षक श्री मनोज कुमार सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर, जैसे मनोज सर हैं, उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप सभी, वो आपके सहयोगी हैं, आप सभी इतने सालों से इसी विद्यालय में साथ काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मनोज, देखिए, ये इस विद्यालय को तो गौरवान्वित किए ही हैं, अपने साथ साथ वो उनके अंदर एक अलग प्रतिभा है और वो प्रतिभा अपने बच्चों के प्रति निखारते हैं और भी कई तरह का काम है जिसमें वो निखारते हैं अपने आप को, जिस कारण उनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। इसमें विद्यालय का भी नाम ऊंचा हुआ है उनके नाम के साथ, और उन्हीं के साथ साथ हम सबों का भी नाम ऊंचा हुआ है। या बच्चों का भी कहना है, यहाँ तक कि पूरे शहर में आपके पढ़ाने का तरीका इसलिए चर्चा का विषय बना रहता है क्योंकि आप सिंपल एंड इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हो, आपके समझाने का तरीका, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने का तरीका यूनिक होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को आप खुद ही ये बताएं कि आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग एंड ईजी बनाने के लिए क्या करते हो? ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यालय में मैं था तो वहाँ गणित विषय से बच्चे भागते थे, वो इसे जटिल समझते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको कहेंगे ना कि मैथ पढ़ते हैं, तो उतना अच्छा नहीं लगता था, उन लोगों को भागते थे। तो मैंने उनको कहना शुरू किया, आओ हम लोग खेलें, और खेल खेल में ही उनको गणित सिखाना शुरू किया। तो उसके लिए काफ़ी हमको पूर्व से तैयारी करना होता था कि हम तो खेल खिलाएंगे, लेकिन खेल खेलने के माध्यम से हमारा जो मकसद है वो पूरा करना है। तो उस तरह का हम एक्टिविटी डिज़ाइन करते थे। जैसा कि आप, हमारा एक यूट्यूब चैनल है क्रिएटिव लर्निंग विथ मनोज, उसमें भी काफ़ी हमने दिया है, आप देखेंगे उसको। तो एक आता था कि हमें क्षेत्रफल और परिमिति निकालना है, एक खेत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो हमारे गांव में तो खेत उपलब्ध है, तो बच्चों को मैं खेत में ही ले जाकर वो बड़ा वाला फीता से माप कर उसका क्षेत्रफल और परिमिति निकालना वहाँ सिखाया। और उसके बाद भी जब हम क्लासरूम में उस संदर्भ पर चर्चा किए तो उनकी समझ काफ़ी बनी। इसके साथ ही जो रस्सी के सहारे जितने भी जियोमेट्रिकल फिगर हैं, आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, जो भी सारा बनाकर रस्सी से बच्चों से बनवाकर उसके प्रकार और उसके गुण के बारे में चर्चा की है। एक स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, तो बच्चों को ये बताया कि तुम खुद देखो रस्सी को नाप कर कि चारों भुजा बराबर है कि नहीं। तो उनकी समझ उस तरह से बनी। तो आकृति का पूरा क्लासरूम से बाहर टीचिंग, प्रकृति के प्रयोगशाला में, मतलब हमारे प्रकृति में भी क्लासरूम के बाहर बहुत सारा गणित और विज्ञान है, तो उनसे जब सिखा रहे थे तो उनकी समझ काफ़ी बनती है। फिर आपको फ्रैक्शन, भिन्न का बताना है, तो सब बच्चों को बोले कि इतना इतना कंकड़ ले आओ, आप जितना है उसका हाफ कर दो। तो दो भाग में बांटे, तो सब चूँकि अलग अलग संख्या लाए थे तो सबका 1/2 अलग अलग हुआ। फिर बोले कि इसको 3 भाग कर दो, इसको 4 भाग कर दो। ऐसे ऐसे उन लोगों को टास्क देते गए। वो सोच रहे हैं हमको खिलाया जा रहा, लेकिन मेरा मकसद पूरा हो रहा कि हम यही है, देखो 1/2, यही है 3/4, वो करते रहे। तो गणित को मैंने रोचक बनाने के लिए फिर मैंने
पेपर से गणित सिखाना शुरू किया। पेपर से जो पेज होता है ओरिगामी के तहत उससे फ्रैक्शन बताना, उससे आप कोन एंगल जो बनाना है चांद की सहायता से जो बनाते हैं हम लोग, तो कागज़ की सहायता से भी बना सकते हैं। जितने डिग्री का कोन बनाना है वो उसका भी हमारा एक्सरसाइज है इसमें यूट्यूब पर, वो हम लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह का इनोवेटिव आइडिया सोचना शुरू किए। लड़कियां खासकर जो किचन में ज़्यादा रहती है तो उनको कहे कि तुम किचन में गणित खोजो। तो उसके लिए जैसे रोटी का एग्जाम्पल लिए, तो घर में रोटी लेकर उसको 2 टुकड़ा में बांट दिए तो 1/2 हो गया, 4 टुकड़ा बांटे 1/4 हो गया। तो उससे फ्रैक्शन का बताए। उसके बाद एक रोटी सर्कल है वृत्त, तो वृत्त का कंसेप्ट दिए। अब वृत्त है, उसके बाद रोटी के ऊपर रोटी रखते जाएंगे तो इतना ऊंचा हो जाएगा, तो सिलेंडर का रूप ले लेगा, बेलन का। तो आप सर्कल से उसको बेलन तक का कंसेप्ट दे रहे हैं। तो सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है πr², आप वही है और वही बढ़ता गया, केवल हाइट बढ़ गया। तो उसमें केवल हाइट से गुना कर देंगे तो सिलेंडर का जो है उसका आयतन निकल जाएगा। तो मतलब रिलेट करके उन लोगों को लगा कि हाँ ये तो बहुत आसान है। और किताब में हम लोग अगर उसको याद करा देते हैं कि एक बेलन का क्षेत्रफल बराबर ये होता है फार्मूला, तो उससे उतना समझ नहीं बनेगा। इसका हुआ πr² वृत्त का क्षेत्रफल, और हाइट ऊंचा हो गया तो उसमें हाइट h लिख दिए, तो πr² हो गया बेलन का वॉल्यूम का। तो ऐसे रिलेट करके याद नहीं करना है, समझ बनाना है। उसके बाद बच्चे को काफ़ी अच्छा लगने लगता है, तो और वो लोग ही बोलेंगे कि सर और बताइए और बताइए, तो ये बहुत अच्छा लगता है। सर जैसे अभी आपने बात कही कि आपकी यूट्यूब चैनल है क्रिएटिव लर्निंग विथ मनोज, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कब आपको ऐसा लगा कि अब मुझे ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीचिंग को आगे बढ़ाना चाहिए? कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब हम सुदूर देहात में नाचो साई पोटका में है, नाचो साई प्राथमिक उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, तो वहाँ के बच्चे को मतलब भाषा प्रॉब्लम ही था, वो समझ नहीं पाते थे। तो उनको बाहर में ले जाकर समझाते थे। तो जो चीज़ वहाँ बताए उसको हमको फिर क्लासरूम में लेके आना है, तो उसके लिए हम वीडियो बनाना शुरू करवाए। एक बच्चे को ही ट्रेंड किए अपने मोबाइल से वीडियो शूट करने के लिए, और वो बनाता था, उसको फिर स्कूल में दिखाकर फिर क्लास लेते थे। तो क्या होता था कि मेरा मोबाइल में वो डाटा भरता जाए, मैंने पूरा हैंग करने लगा। तो फिर मेरा बेटा है, बच्चे से ज़्यादा सीखने मिलता है, वो बोला कि आप ना एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए और उस पर इसको अपलोड कर दीजिए, आपका मोबाइल खाली हो जाएगा और जब चाहिए तो आप उससे ले सकते हैं। तो 2014 में ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया अपना, और तब से चल रहा है। और वो आज बहुत ही लाभकारी हुआ इस पेंडेमिक में, क्या कि उसी के जरिए क्लास हम लोग कर रहे हैं। तो अभी के सिचुएशन में हम अपना यूट्यूब बना पर चैनल से लिंक अपलोड करके उसका लिंक JCRT को देते हैं रांची में, जो दीक्षा पोर्टल पर, जो भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, उस पर जाता है और उसका लिंक पूरे झारखंड में बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है और ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है उसका। सर अब आप देख रहे होंगे कि जब से कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन आया है तब से बहुत सारी दिक्कतें आने लगी हैं शिक्षा में। तो देश में, अगर देश के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, उसमें क्या ऐसा बदलाव लाना चाहिए ताकि अब हम जल्द से जल्द एजुकेशन सिस्टम हमारा वो कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन से उभर सके? ये पेंडेमिक सिचुएशन में काफ़ी बच्चे मतलब स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो काफ़ी उनको लॉस तो हुआ है, लेकिन एक आगे का भी दिशा मिला है सभी को। अभी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल के भी सारे टीचर डिजिटल फ्रेंडली हो गए हैं, वो ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं जूम ऐप पर, अपना स्क्रीन शेयर करना सीख गए। ना सिर्फ टीचर, बच्चे हमारा यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, हैंड रेज करना सीख गए, अपना स्क्रीन शेयर करना सीख गए। तो काफ़ी मतलब डिजिटल फ्रेंडली सारे बच्चे भी हो गए हैं, और आगे का भविष्य वही है, डिजिटल एजुकेशन ही है। तो टेक्स्ट बुक भी जो हमारा झारखंड सरकार का है, उसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने QR कोड डाला है
टेक्स्ट बुक में। आप यहाँ के प्राइवेट स्कूल में अभी वो सब यूज नहीं हुआ है, जो गवर्नमेंट स्कूल में यूज हो रहा है। बुक में देखें QR कोड है, उसको स्कैन करेंगे तो उस चैप्टर से संबंधित उसमें एक्टिविटी है, तो उसको स्कैन करना सीख गए हैं बच्चे, तो काफ़ी लाभ हो रहा है। और जब इसके बाद जब विद्यालय खुलेगा तो हमारा जो जितना ई कंटेंट JCRT से प्रोवाइड किया जाएगा वो एक रिपोजिटरी हो गया, और टीचर को काफ़ी सहूलियत होगी। जिस पाठ को पढ़ाना है उसका आप ई कंटेंट को स्मार्ट TV पर, स्मार्ट क्लास में दिखा सकते हैं। और हाई स्कूल तो सारा ICT लैब बन गया है, हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास सारे स्कूल में हो गया है। मिडिल स्कूल भी करीब 50% झारखंड के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास उपलब्ध है। तो आगे का भविष्य काफ़ी उज्जवल है बच्चों के लिए। और सर, अगर मैं यही सवाल सिर्फ झारखंड को ध्यान में रखते हुए देखूं कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली का जो हाल है उसकी वजह से हमें क्या और सरकार को करना चाहिए कि और बेहतर हो सके? जी हाँ, सरकार इस पर इनिशिएटिव भी ले रही है। हमारा जो झारखंड के बच्चे हैं हमारे, उनका गणित का स्तर नेशनल लेवल के बराबर है। ये बहुत आश्चर्य का विषय है कि झारखंड के बच्चे का गणित अच्छा है, केवल प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, क्योंकि एक झारखंड में इतना डाइवर्सिटी है लैंग्वेज का। स्थानीय लैंग्वेज बहुत है, थोड़ा दूर पर आपका भाषा बदल जाता है। स्थानीय भाषा है, कुड़ुक है, मुंडारी है, हो है, तो ये सब है ही। साथ में बंगला है, उड़िया है, तो हिंदी में भी उसका पुट आ जाता है। तो बहुत सारा लैंग्वेज है। इतना लैंग्वेज शायद ही किसी स्टेट में होगा। तमिलनाडु है तो वहाँ पर होगा आपका तमिल, आंध्र प्रदेश है तो तेलुगु, कर्नाटका है तो आपका कन्नड़, लेकिन यहाँ झारखंड में बहुत भाषा है। तो इसके कारण भाषा में बच्चे थोड़ा पिछड़ रहे हैं। तो उसके लिए हमारा सरकार जो है काफ़ी अच्छा कदम उठा रही है। आप लोग भी जान रहे होंगे कि अभी ही लॉन्च हुआ है निपुण भारत। ये भारत सरकार का अच्छा नीति आयोग का इनिशिएटिव है। उसमें कहना है कि 3 साल से लेकर 9 साल के बच्चों को कम से कम तीसरी की दक्षता दे देना है, मतलब उनको अंक का ज्ञान हो जाए, छोटे छोटे संख्यांक का कार्य कर सके, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब। उसके बाद लैंग्वेज का बोल सके, लिख सके, समझ के साथ पढ़ सके, वो रखा गया है कि कम से कम इतना तो कर दिया जाए। तो उसी पर अभी कल यहाँ भी आप देखे होंगे, आज का अखबार में आया है, हमारे माननीय उपायुक्त महोदय कल समीक्षा बैठक के दौरान निपुण भारत के बारे में भी चर्चा किए थे। तो उससे भी हम जुड़े हुए हैं। उसमें हम लोग उसका मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, वर्कशीट डिजाइन कर रहे हैं। तो सारे विद्यालय में जाएगा और हम लोग 2025 तक का लक्ष्य है कि सारे बच्चों को तीसरी क्लास की दक्षता मिल जाए। सर, ये जो सम्मान कार्यक्रम हुआ, इसमें हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने आप सबसे बात की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सारे शिक्षकों को उन्होंने क्या संदेश दिया? जी, हम लोगों को थोड़ा पहले बुला लिया गया था और 3 तारीख और 4 तारीख को हमारा रिहर्सल हुआ। तो उसके बाद जिस दिन अवार्ड सेरेमनी हुआ तो राष्ट्रपति ने हम सबों को संबोधित किया और हमारे किए गए कार्यों का एक चलचित्र उन्होंने देखा और हमारे कार्यों की काफ़ी सराहना की। और उन्होंने कहा कि आपके कार्यों को देखकर हमें संतुष्टि हो रही है कि और हम आश्वस्त हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य माने हमारे सम्मानित शिक्षकों के हाथ में काफ़ी उज्जवल है। तो अप्रिशिएट किया और हमें अपना कर्तव्य भी याद दिलाया कि आप बच्चों के लिए इसी तरह और भी अच्छा करें और अपने देश के हित में बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दें। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि देश के युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को कहेंगे कि आप केवल किताब से ही ना जुड़े, आपके आसपास भी काफ़ी कुछ सीखने का है। जैसे जितने भी समस्याएं हैं सारे आपका कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे ही। तो गणित का शिक्षण और विज्ञान का शिक्षण आपके आसपास काफ़ी मौजूद है। और बड़े बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए शिक्षकों को कहना चाहेंगे कि गणित को रोचक बनाएं ताकि बच्चे जुड़ सकें। अभी एक चीज़ और हो रहा था कि ऑनलाइन टीचिंग के दौरान बच्चे मीटिंग से लीव कर जाते हैं। तो मैंने टॉय बेस्ड पेडागोजी अपनाया
और छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल से खिलौने बनाया और उसके ज़रिए जब क्लास लेना शुरू किए तो सारे बच्चे अंत तक जुड़े रहते थे। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था जिसको भारत सरकार ने सराहा और पुरस्कार के लिए वो भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया। धन्यवाद सर, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। आज हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा, और हमने ये भी जाना कि आप किस तरह से प्रैक्टिकल तरीके से प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, क्योंकि ज़रूरी ये होता है कि सामने वाला समझे हम जो पढ़ा रहे हैं। तो वो चीज़ आप करने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत सराहनीय है। हम सबके लिए आप प्रेरणा हैं, और आपको जो ये सम्मान दिया गया है इसके वजह से ना सिर्फ हमारे शहर को बल्कि पूरे राज्य को आप रिप्रेजेंट करते हैं, और हम सब इससे बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हुए हैं। इसलिए धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।